Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. As you all know, we have started with standard 11th का जो first part है आपका, उसका lesson number 1 angle and its measurement. Okay. Now see, before moving to practice at 1.1 and before moving to actual sum solving, we need to study some basics related to this lesson. Okay. अब जैसे lesson का नाम है angle and its measurement. So जितने भी types of angles होते हैं mathematics में वो सब हमें पता होना चाहिए. ये सिर्फ इसी लेसन के लिए नहीं, आगे जो आने वाले लेसन है बाद में जेडब्ल्यू के लिए भी हमको इंपॉर्टेंट है और हर लेसन में बेसिक्स रहेगा. तो मेक श्योर कि वो बेसिक्स सारा आपका क्लियर हो. ओके, नहीं क्लियर है तो वीडियो के जरिए हम वो सब क्लियर करने वाले हैं. सो देखिए, जैसे हम अभी इसमें बेसिक्स देख रहे हैं इन द नेम ऑफ टाइप्स ऑफ एंगल्स. मैंने आपको पहले ही बोला था हमें 24 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल सीखने हैं, जिसमें कि अब तक हम 22 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स सीख चुके हैं. ओके, पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक के वो वीडियोस थे. ये 6th पार्ट है जहां पे हम 23rd और 24th जो दो एंगल्स हमारे बच गए, दो टाइप, वो हम सीखने वाले हैं इन द नेम ऑफ एक्सटीरियर एंड रिमोट इंटीरियर एंगल्स इन पॉलीगॉन्स. अब देखो, एक्सटीरियर एंगल्स और रिमोट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इससे पहले ये जान लो कि पॉलीगॉन्स क्या होते हैं. पॉलीगॉन्स आर द टू डायमेंशनल फिगर. टू डायमेंशनल फिगर मतलब जो प्लेन पे ड्रॉ होते हैं. टू डायमेंशनल प्लेन रहता है जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रहता है. सो ऐसे टू डायमेंशनल प्लेन पे जो फिगर ड्रॉ होते हैं दे आर टू डायमेंशनल फिगर. ओके, सो पॉलीगॉन्स आर द टू डायमेंशनल फिगर विद n नंबर ऑफ साइड्स. एज आई सेड यू, पॉलीगॉन्स आर टू डायमेंशनल फिगर विद n नंबर ऑफ साइड्स. सो सिर्फ साइड्स ही नहीं, यहाँ पे इसके इंटीरियर एंगल्स भी मैटर करते हैं. ओके, अगर n नंबर ऑफ साइड्स है तो n नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स भी रहेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल हम पेंटागन लेते हैं, अ पॉलीगॉन विद 5 साइड्स. देखिए, ये है फिगर विद पॉलीगॉन विद 5 साइड्स, पेंटागन. देखो 5 साइड है, 1 2 3 4 5, तो 5 इंटीरियर एंगल भी है. देखो 1 2 3 4 एंड 5. वैसे अगर हम क्वाड्रिलैटरल लेते हैं, पॉलीगॉन विद 4 साइड्स, ओके, तो 4 उसके इंटीरियर एंगल्स भी आएंगे. सो पॉलीगॉन पढ़ते वक्त हमें सिर्फ नंबर ऑफ साइड्स पे ही नहीं गौर करना है, नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स पे भी गौर करना है, क्योंकि इससे अब हमें क्लियर होगा रेगुलर पॉलीगॉन्स. अब देखिए, रेगुलर पॉलीगॉन्स क्या रहेगा, ऐसा पॉलीगॉन जिसमें जितने भी आपको साइड्स दिए हैं, ओके, वो सबके सब साइड्स इक्वल आएंगे लेंथ में, और साथ ही साथ उसके जितने भी इंटीरियर एंगल्स है उनका भी मेजरमेंट इक्वल रहेगा. देखिए, बहुत से बच्चों को यही लगता है कि रेगुलर पॉलीगॉन मतलब वो पॉलीगॉन जिसमें सारे नंबर ऑफ साइड्स इक्वल रहेंगे, बस एंगल की कोई बात करता ही नहीं है. जबकि ये भी इंपॉर्टेंट है कि उसके जितने भी नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स है उनका भी मेजरमेंट इक्वल आए. जैसे हम ट्राइंगल की बात करेंगे. ओके, अब देखो, सपोज दिस इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो इसके तीनों साइड्स इक्वल है, साथ ही साथ इसके तीनों एंगल इक्वल आएंगे, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री. ओके, इसलिए रेगुलर पॉलीगॉन मतलब वो पॉलीगॉन विच आर इक्विलैटरल एज वेल एज इक्वी एंगुलर. इक्वी मतलब इक्वल और लैटरल मतलब साइड्स, मतलब जिनके सभी साइड्स का लेंथ इक्वल रहेगा. और इक्वी एंगुलर, इक्वी मतलब इक्वल और एंगुलर मतलब एंगल की बात हो रही है, तो जितने भी एंगल्स रहेंगे उस पॉलीगॉन में, इंटीरियर एंगल्स, उन सबका मेजरमेंट सेम रहेगा. फिर वैसे ही हम अ पॉलीगॉन विद 4 साइड्स की बात करेंगे, क्वाड्रिलैटरल, तो चारों साइड्स इक्वल आने वाले 2 क्वाड्रिलैटरल हैं, स्क्वायर भी और रोम्बस भी. पर रोम्बस के चारों एंगल्स इक्वल नहीं रहते हैं, तो रोम्बस को आप रेगुलर पॉलीगॉन में नहीं काउंट कर सकते हो. ओके, वो रेगुलर क्वाड्रिलैटरल नहीं रहेगा. एक ही रेगुलर क्वाड्रिलैटरल है, दैट इज स्क्वायर. ओके, चारों साइड्स इक्वल हैं और चारों इंटीरियर एंगल्स 90 90 90 डिग्री के रहेंगे. फिर अगर हम पेंटागन की बात करते हैं, तो पेंटागन में 5 साइड्स है, पांचों साइड्स इक्वल रहेंगे, और तो और उसके जो 5 इंटीरियर एंगल्स आएंगे वो भी आपस में इक्वल रहेंगे. फिर वैसे अगर हेक्सागन की बात करेंगे, रेगुलर हेक्सागन की, तो उसके 6 की 6 साइड्स इक्वल रहेंगे और 6 की 6 इंटीरियर एंगल्स भी आपस में इक्वल रहेंगे. तो एक बात ध्यान में आपको रखना है कि रेगुलर पॉलीगॉन में ना कि सिर्फ साइड्स इक्वल रहेंगे, बल्कि उनके जो इंटीरियर एंगल्स है वो भी इक्वल रहेंगे. ओके, और इररेगुलर पॉलीगॉन जो रहते हैं, ऑब्वियसली नाम से आपको पता चलता है कि उसमें साइड्स इक्वल नहीं रहेंगे. आपको क्लियर हो गया? अब बिफोर मूविंग टू एक्सटीरियर एंड रिमोट इंटीरियर एंगल्स, पॉलीगॉन्स क्या होता है हमने देख लिया, एंगल्स क्या होता है आपको पता है, लेकिन फिर से एक बार रिवाइज करेंगे. एंगल्स इज द यूनियन ऑफ 2 रेज एंड दोस 2 रेज कैन बी कोलिनियर और नॉन कोलिनियर बट हैविंग सेम ओरिजिन. ये सेम ओरिजिन रहेगा. तो सपोज ये एंगल AOB है, दिस ओरिजिन इज नोन एज वर्टेक्स ऑफ द एंगल, और हर एंगल तैयार करने के लिए आपको 2 रेज लगते हैं, एंड दोस
टू रेज आर नोन एज साइड्स और एंगल्स और आर्म्स ऑफ द एंगल्स। ओके, तो यहाँ पे दो आर्म्स है, एक OA और एक OB। अब एक्सटीरियर एंगल क्या होता है वो देखो, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। एंगल फॉर्म्ड बाय साइड ऑफ अ पॉलीगॉन एंड इट्स एडजेसेंट एक्सटेंडेड साइड इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन। अब जैसा उन्होंने बोला उसके हिसाब से हम फिगर ड्रॉ करेंगे। वो बोल रहे हैं एंगल फॉर्म बाय साइड ऑफ अ पॉलीगॉन, सो हम वो पॉलीगॉन ट्राइंगल लेंगे। ये वो पॉलीगॉन है। एंगल फॉर्म बाय साइड ऑफ द पॉलीगॉन, तो ये पॉलीगॉन के तीन साइड्स है, कोई एक साइड आप कंसिडर करो, हम वो साइड AC कंसिडर करेंगे, दिस वन। साइड ऑफ द पॉलीगॉन हो गया। एंड एडजेसेंट एक्सटेंडेड साइड, एडजेसेंट मतलब बाजू वाला। अब ये AC के साइड बाजू में दो साइड है, एक है AB और एक है BC। सो हम AB कंसिडर कर रहे हैं और इसको एक्सटेंड करना है। अब ये एक्सटेंड दो डायरेक्शन में होगा, A के भी और B के भी। और मेक श्योर जब आप ये एक्सटेंड कर रहे हो ना तो ये स्ट्रेट लाइन रहे, ये टिल्ट नहीं होने को। ओके, अब हमने इसको एक्सटेंड किया, यहाँ पे P नाम दे दो आप। सो ये जो एंगल PAC तैयार हुआ है आपका, ये देखो ये पॉलीगॉन के बाहर है। और तो और ये जो एक्सटीरियर एंगल तैयार हुआ है आपका, अब एक्सटीरियर एंगल के लिए क्या बोला है, एक जो आर्म रहेगा उसका एंगल का वो रहेगा साइड ऑफ द पॉलीगॉन और दूसरा आर्म रहेगा एक्सटेंडेड साइड, बराबर है। तो हर एक्सटीरियर एंगल में, फिर वो ट्राइंगल का हो, क्वाड्रिलेटरल का हो, पेंटागन का हो, हेक्सागन का हो, हर एक्सटीरियर एंगल में ऑब्वियसली दो आर्म्स रहते हैं। उसमें से एक आर्म उस पॉलीगॉन का साइड रहेगा और दूसरा आर्म उस पॉलीगॉन का एक्सटेंडेड साइड रहेगा। इतना सिंपल है ये एक्सटीरियर एंगल। ओके, अब हम क्वाड्रिलेटरल का बना के देखते हैं। सपोज ये क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम हम दे देंगे XYZW। ओके, इसमें हम XW साइड कंसिडर करते हैं। कि भाई एक साइड ऑफ द पॉलीगॉन लेना पड़ता है, तो हमने वो साइड XW लिया। अब XW के लिए दो एडजेसेंट साइड है हमारे पास, XY एंड WZ। हम XY कंसिडर करेंगे और अभी XY को हमको एक्सटेंड करना है। सो ऑब्वियसली जैसे हमने XW कंसिडर किया है तो XY को एक्सटेंड हम X के डायरेक्शन में करेंगे। अब ये देखो, आप जब एक्सटेंड कर रहे हो तो ये स्ट्रेट लाइन तैयार होना चाहिए। ई नाम दे दिया हमने इसको। सो PXW दिख रहा है आपको, ये है एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल XYZW। अब देखिए यहाँ पे भी XW जो आर्म है इस एंगल का वो साइड ऑफ द पॉलीगॉन है और जो दूसरा आर्म है, ओके ये देखिए इधर आएगा X, ये जो दूसरा आर्म है ये है एक्सटेंडेड साइड ऑफ द पॉलीगॉन। सो एक्सटीरियर एंगल काफी सिंपल है। एक्सटीरियर एंगल में जो दो रेज रहेंगे, वन रे विल बी साइड ऑफ द पॉलीगॉन एंड दूसरा रे विल बी एक्सटेंडेड साइड ऑफ द पॉलीगॉन। तो ये हुआ आपका एक्सटीरियर एंगल एंड इट लाइज आउटसाइड द पॉलीगॉन। ये काफी सिंपल चीज है। देन कम्स रिमोट इंटीरियर एंगल्स। बिफोर मूविंग टू एक्चुअल डेफिनेशन मैं आपको इसका मतलब बता देता हूं। रिमोट मतलब दूर और इंटीरियर मतलब अंदर। मतलब कोई भी गिवन एक्सटीरियर एंगल जो रहेगा, ओके हाँ, ये रिमोट इंटीरियर एंगल जो है ना, ये एक्सटीरियर एंगल के संदर्भ में पढ़े जाते हैं। ओके, मतलब जब कोई एक्सटीरियर एंगल दिया जाएगा तभी रिमोट इंटीरियर पढ़ा जा सकता है। आप ऐसे ही रिमोट इंटीरियर एंगल नहीं पढ़ सकते। ओके, सो रिमोट मतलब दूर और इंटीरियर मतलब अंदर। तो हमारा ये जो एक्सटीरियर एंगल रहता है ना, उससे दूर होना चाहिए वो एंगल और उस गिवन पॉलीगॉन के अंदर होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे ये ट्राइंगल है, इसमें कितने एंगल्स हैं? अंदर में 3 एंगल्स हैं। एंगल BAC जिसे हम 1 नाम दे देंगे, एंगल ABC 2 नाम दे देंगे और ACB 3 नाम देंगे। अब आप देखो विथ रिस्पेक्ट टू दिस PAC एक्सटीरियर एंगल, ये इससे दूर कौन सा एंगल है? एंगल 2 और एंगल 3। सो PAC एंगल के दो रिमोट इंटीरियर एंगल रहेंगे, एंगल ABC एंड ACB। और ये जो एंगल 1 है, या एंगल 1 उसका एडजेसेंट इंटीरियर रहेगा, मतलब अंदर तो है और बाजू में है। और एक और बात ध्यान में रखना, एक्सटीरियर एंगल और उसका जो एडजेसेंट इंटीरियर एंगल है, ये दोनों लीनियर पेयर रहते हैं, मतलब इन दोनों का एडिशन 180 आता है। अब यहां देखो आप इस क्वाड्रिलेटरल में
एंगल PXW ये आपका एक्सटीरियर एंगल है। यहाँ पे चार एंगल्स है अंदर में। बीइंग अ क्वाड्रिलैटरल अंदर में 4 एंगल्स आएंगे, यहाँ पे 3 थे, इन्हें भी नाम दे देंगे हम 1, 2, 3 एंड 4। ओके, व्हेन वी कंसीडर द एक्सटीरियर एंगल PXW, ओके, तो एंगल 1 जो है विच इज YXW ये उसके एडजेसेंट में ही है, बाजू में ही है, तो दिस वोंट बी द रिमोट इंटीरियर एंगल। लेकिन एंगल 2, 3 एंड 4, ओके, देखो एंगल 2, 3 एंड 4 ये 3 एंगल्स इस एक्सटीरियर एंगल PXW के रिमोट इंटीरियर एंगल रहेंगे। ओके, एंगल XWZ, WZY एंड XYZ ये 3 उसके रिमोट इंटीरियर एंगल्स रहेंगे। तो अब आप एक बात साफ है यहाँ पे, जब आप ट्राइंगल देख रहे थे तो ट्राइंगल में जब भी आप एक्सटीरियर एंगल देखोगे तो हर एक्सटीरियर एंगल को 2 रिमोट इंटीरियर एंगल रहेंगे। जब आप क्वाड्रिलैटरल देखोगे, ओके, जब आप क्वाड्रिलैटरल देखोगे तो क्वाड्रिलैटरल के हर एक्सटीरियर एंगल को 3 रिमोट इंटीरियर एंगल रहेंगे। तो वैसे ही जब आप पेंटागन देखोगे, अ फिगर विद 5 साइड्स, ओके, अ पॉलीगॉन विद 5 साइड्स, तो उसमें जितने भी एक्सटीरियर एंगल आएंगे हर एक्सटीरियर एंगल के लिए 4 रिमोट इंटीरियर एंगल रहेंगे। फिर जब आप हेक्सागन देखोगे, अ फिगर विद 6 साइड्स, तो वहां पे हर एक्सटीरियर एंगल को 5 रिमोट इंटीरियर एंगल रहेंगे। मतलब जितने भी नंबर ऑफ साइड्स है वो -1 कर दो, तो उतने नंबर ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल रहेंगे विद रिस्पेक्ट टू द गिवन एक्सटीरियर एंगल। मैं अभी भी आपको बोल दूं, एक्सटीरियर एंगल जो है ये इंडिपेंडेंट कंसेप्ट है, लेकिन रिमोट इंटीरियर आपको सीखना है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्सटीरियर एंगल ही सीखा जाता है। ओके, सो अब रिमोट इंटीरियर एंगल्स क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूं। अब एक बार डेफिनेशन के हिसाब से देख लेते हैं। रिमोट इंटीरियर एंगल्स आर द एंगल्स दैट डू नॉट शेयर वर्टेक्स ऑफ द पॉलीगॉन विद द एक्सटीरियर एंगल। मतलब ये एक्सटीरियर एंगल है PAC, इसका वर्टेक्स कौन सा है, ये A, और ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसके रिमोट इंटीरियर कौन से है, ये दो, ABC और ACB, और इस ABC का वर्टेक्स है ये B और इस ACB का वर्टेक्स है ये C। तो देखो ये एक्सटीरियर एंगल जो है ये इन दोनों इंटीरियर एंगल्स के साथ वर्टेक्स शेयर नहीं कर रहा है, इसलिए ये दोनों रिमोट इंटीरियर है। जबकि ये जो इंटीरियर एंगल है 1, इसके साथ वो वर्टेक्स शेयर कर रहा है, सो ये उसका रिमोट इंटीरियर एंगल नहीं है। वैसे ही ये एक्सटीरियर एंगल PXW जो है इसका वर्टेक्स है X, ओके, और जो इंटीरियर एंगल है WXY यानी 1, इसका भी वर्टेक्स X है, तो ये उसका रिमोट इंटीरियर नहीं हुआ। जबकि एंगल 2, 3 एंड 4 ये PXW के रिमोट इंटीरियर एंगल्स रहेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे जो फिगर दिख रहा है आपको बोर्ड पे, इसमें बहुत से एंगल्स हैं और सारे मतलब जो भी मैंने नाम दिए 1, 2, 3, 4 अप टू 9 एंगल्स है डिफरेंट, और सबकी सब एंगल ये जो ट्राइंगल ABC, देखो ये ट्राइंगल है ABC, इसको और डार्क कर देते हैं हम लोग, सब इस ट्राइंगल ABC के बाहर है वो एंगल्स। ओके, पर बाहर है इसका मतलब सब एक्सटीरियर कहलाएंगे ऐसा नहीं रहता है, इसमें से हमको आइडेंटिफाई करना है कौन से एक्सटीरियर है और कौन से नहीं। और एक्सटीरियर एंगल हम अभी देख चुके हैं कि एक्सटीरियर एंगल के जो 2 आर्म्स रहते हैं उसमें से एक आर्म उस गिवन पॉलीगॉन, यहाँ पे वो पॉलीगॉन ट्राइंगल है, तो एक आर्म ट्राइंगल का साइड रहेगा और दूसरा आर्म जो रहेगा वो ट्राइंगल का एक्सटेंडेड साइड रहेगा। तो ध्यान से देखना है, यहाँ पे घाई मत करना। ओके, सो अब देखो ये ट्राइंगल है ABC, फर्स्ट एंगल दिख रहा है आपको, एंगल PAQ। ये PAQ जो है, ओके, वो एक्सटीरियर एंगल है या नहीं है। सो देखो PAQ एंगल के जो 2 आर्म्स है AP और AQ, दोनों ही आर्म्स इस ट्राइंगल ABC के एक्सटेंडेड साइड है। तो ऑब्वियसली ये जो फर्स्ट एंगल PAQ एंगल 1 जो है इट इज नॉट एन एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल के लिए क्या जरूरी है, 2 आर्म्स में से एक आर्म ट्राइंगल का साइड रहने को होना और दूसरा आर्म ओके वो एक्सटेंडेड साइड रहने को होना। यहाँ पे दोनों ही आर्म्स एक्सटेंडेड साइड है, तो एंगल 1 जो है वो एक्सटीरियर एंगल नहीं रहेगा। नाउ कमिंग टू एंगल 2, एंगल QAM, देखो ये इतना। अब ये QAM में ये जो AQ रे है, ये जो AQ आर्म है वो एक्सटेंडेड है, पर ये AM जो है ये ट्राइंगल का साइड है ही नहीं, ओके, और ना ही वो एक्सटेंडेड है, वो अलग से रे ड्रॉ किया है अपन ने। सो ये एंगल 2 भी एक्सटीरियर एंगल नहीं है। नाउ कमिंग टू एंगल 3, एंगल MAC, दिस इज MAC, ये थर्ड एंगल। यहां पर आप देखो
ये जो AC आर्म है ये ट्राइंगल का साइड है, ओके। लेकिन AM आर्म ये एक्सटेंडेड साइड नहीं है, ये अलग से ही कोई रे ड्रॉ हुआ है। सो एंगल थर्ड भी एक्सटीरियर एंगल नहीं रहेगा, मतलब एंगल 1 2 3 तीनों ही एक्सटीरियर एंगल्स नहीं है। नाउ कमिंग टू एंगल फोर्थ, QAC। अब ये QAC एंगल में AC जो आर्म है वो ट्राइंगल का साइड है और AQ आर्म देखो ट्राइंगल का एक्सटेंडेड साइड है। सो ये जो फोर्थ एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल रहेगा। एंगल QAC इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल ABC ऑन द वर्टेक्स A। अब ये फिफ्थ एंगल देखो आप, ACX। इस ACX एंगल में AC जो आर्म है ये ट्राइंगल का साइड है, पर ये CX जो है वो एक्सटेंडेड नहीं है, ये अलग से कोई रे ड्रॉ किया। एक्सटेंडेड साइड मैंने आपको पहले ही बताया था, एक्सटेंडेड साइड क्या रहेगी, ये जो तीन साइड्स हैं इनका एक्सटेंशन रहेगा ऑन द सेम लाइन ऑफ एक्शन। मतलब ऐसे सीधा इधर एक्सटेंड हो या सीधा इधर एक्सटेंड हो, ये तो कुछ अलग ही जा रहा है, ओके। सो एंगल ये जो एंगल 5 है, एंगल आपका ACX, दिस इज नॉट एन एक्सटीरियर एंगल। नाउ एंगल 6, एंगल CBY। इसमें जो आपका BC आर्म है ये भले ही ट्राइंगल का साइड है, पर ये जो BY आर्म है ये एक्सटेंडेड साइड नहीं है। सो एंगल 6 भी एक्सटीरियर एंगल नहीं रहेगा। और दिस एंगल 7 आप देखो ये आएगा 7YBZ। अब YBZ में BZ जो आर्म है वो एक्सटेंडेड साइड है, पर ये BY आर्म जो है ये ट्राइंगल का साइड नहीं है। सो अगेन ये एंगल 7 भी एक्स्ट्रा एंगल नहीं रहेगा। देन एंगल 9 देखते हैं, फिर 8 पे जाएंगे। एंगल 9 है CBZ। अब ये CBZ जो है इसमें आप देखो BC आर्म जो है ये ट्राइंगल का साइड है और BZ एक्सटेंडेड साइड है, तो ये एंगल 9 एक्स्ट्रा एंगल है। एंगल 8 देखो आप, PAB। अब इसमें AP जो रे है वो एक्सटेंडेड साइड है और AB जो आर्म है वो ट्राइंगल का साइड है। सो अगेन एंगल 8 इज इंटीरियर एंगल, ओके। सो आर वी क्लियर विद दिस? सो आप देखो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, इनमें से कौन सा एंगल एक्सटीरियर है और कौन सा नहीं है, यस और नो में देखना है। एंगल 1 आपने देखा ये एक्सटीरियर नहीं है। एंगल 2 भी आपने देखा, ये एंगल भी एक्सटीरियर नहीं है। एंगल 3 ये भी एक्सटीरियर नहीं है। एंगल 4 ये एक्सटीरियर है। एंगल 5 ये भी एक्सटीरियर नहीं है। एंगल 6 ये भी एक्सटीरियर नहीं था। एंगल 7 भी एक्सटीरियर नहीं था। हाँ, एंगल 8 ये एक्सटीरियर है और एंगल 9 भी एक्सटीरियर है, ओके। सो ये तीन एंगल यहाँ पे एक्सटीरियर है, 4, 8 और 9। और क्यों एक्सटीरियर है? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल में जो दो रेज रहते हैं उसमें से एक आर्म जो रहेगा वो ट्राइंगल का साइड रहेगा और दूसरा आर्म ट्राइंगल का एक्सटेंडेड साइड रहेगा। तो ये कंडीशन सिर्फ एंगल 4, 8 और 9 सेटिस्फाई कर रहे हैं, बाकी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो एक्स्ट्रा एंगल्स नहीं। अब देखो पॉसिबल एक्सटीरियर एंगल्स इन एनी पॉलीगॉन। अब जैसे ये ट्राइंगल है, कोई भी पॉलीगॉन आप ले लो, हर पॉलीगॉन के हर वर्टेक्स पर दो एक्स्ट्रा एंगल आ सकते हैं और वो दोनों ही एक्स्ट्रा एंगल कॉन्ग्रुएंट रहेंगे आपस में। जैसे ये ट्राइंगल एबीसी है, यहाँ पे वर्टेक्स है, यहाँ पे दो एक्स्ट्रा एंगल है, एंगल 1 एंगल 2। बी वर्टेक्स पे दो एक्स्ट्रा एंगल है, 3 और 4। और ये सी वर्टेक्स पे दो एक्स्ट्रा एंगल है, 5 और 6। अब यहाँ पे ये जो एंगल 1 है दैट इज इक्वल टू एंगल 2, बोथ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एक्सटीरियर तो है ही और वर्टिकली अपोजिट भी है। 3 और 4 इक्वल रहेंगे और ये एंगल 5 और एंगल 6, ओके। अब ट्राइंगल में 3 वर्टेक्स है, हर वर्टेक्स पे दो एक्स्ट्रा एंगल, तो टोटल एक्स्ट्रा एंगल कितने हो गए? 6। अब ये क्वाड्रिलैटरल है, अब ये क्वाड्रिलैटरल में 4 वर्टेक्स है, 1 2 3 4, पी क्यू आर एस। हर वर्टेक्स पे दो एक्स्ट्रा एंगल और वो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। पी वर्टेक्स पे एंगल 1 एंगल 2, सो यहां पर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यू वर्टेक्स पे दो एंगल एक्सटीरियर, एंगल 3 एंगल 4, दोनों इक्वल रहेंगे। आर वर्टेक्स पे दो एक्स्ट्रा एंगल, एंगल 5 एंगल 6। और एस वर्टेक्स पे दो एक्स्ट्रा एंगल, एंगल 7 एंगल 8, ओके। सो कोई भी पॉलीगॉन आप ले लो, उस पॉलीगॉन में हर वर्टेक्स पर दो एक्स्ट्रा एंगल रहेंगे और वो दोनों एक्स्ट्रा एंगल आपस में ही कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। एंगल 1 2 को रहेगा, नहीं तो बोलेंगे एक्स्ट्रा एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो 2 3 को कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे, 4 7 को कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे, ऐसा नहीं करना। क्या बोला है मैंने?
हर वर्टेक्स पे 2 एक्स्ट्रा एंगल और दोनों एक्स्ट्रा एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। तो वैसे अगर पेंटागन आया तो 10 एक्स्ट्रा एंगल, हेक्सागन आया तो 12 एक्स्ट्रा एंगल, मतलब जितने भी नंबर ऑफ वर्टेक्स आएंगे मल्टीप्लाई बाय 2 करो उतने नंबर ऑफ एक्स्ट्रा एंगल्स रहेंगे, पर हर वर्टेक्स के जो 2 एक्स्ट्रा एंगल है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन्स। ओके, और उसमें भी कॉन्वेक्स पॉलीगॉन देखना है। अब इससे पहले हम रेगुलर पॉलीगॉन्स और इरेगुलर पॉलीगॉन्स देख चुके हैं। रेगुलर पॉलीगॉन्स क्या था? ऐसा पॉलीगॉन जिसमें गिवन नंबर ऑफ साइड जितने भी रहेंगे वो सब इक्वल आएंगे, और इरेगुलर पॉलीगॉन जो साइड्स रहेंगे वो इक्वल नहीं आएंगे। अब हमें देखना है पहले तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है और कॉन्केव पॉलीगॉन क्या होता है। अब देखो, जैसे कोई भी पॉलीगॉन रहेगा उसमें इंटीरियर एंगल्स होते हैं। सो एक भी इंटीरियर एंगल अगर 180 डिग्री से बड़ा रहा, ओके, अब आप बोलोगे इंटीरियर एंगल 180 से बड़ा कैसे आएगा, तो मैं ड्रॉ करके बताता हूं आपको अभी। सो एक भी एंगल अगर 180 डिग्री से बड़ा रहा तो वो कॉन्केव पॉलीगॉन कहलाएगा। और जितने भी इंटीरियर एंगल्स है, अगर एक भी इंटीरियर एंगल 180 से बड़ा नहीं रहा तो वो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कहलाएगा। अब ट्राइंगल एक ऐसा फिगर है जो कभी भी कॉन्केव नहीं हो सकता है। ट्राइंगल एक ऐसा पॉलीगॉन है जो कभी भी कॉन्केव नहीं हो सकता है। पर आप देखो क्वाड्रिलैटरल, ओके, अब आप बोलोगे क्वाड्रिलैटरल ये ऐसा बन गया। अब ये 4 एंगल्स है इसके, 1 2 3 4, ये 4 वर्टेक्स पे 4 एंगल्स है, और हर एंगल 180 से छोटा ही है। ज्यादा से ज्यादा क्या रहेगा? ऑब्ट्यूज रहेगा, बराबर है, ज्यादा से ज्यादा 179 रहेगा, पर ऑब्वियसली 180 से बड़ा है नहीं यहाँ पे। अब देखो इधर, ये भी क्वाड्रिलैटरल है, फिगर हैविंग 4 साइड्स, 1 2 3 4, और यहां पर ये जो एंगल दिख रहा है ये ऑब्वियसली एंगल 180 से बड़ा है। कैसे? ये देखो, यहाँ पे अगर ये स्केल रखी मैंने और लाइन ड्रॉ करी तो वो लाइन ही 180 का एंगल तैयार करती है, और उसके बाद ये इतना पार्ट बच जाएगा। सो ये एंगल जो है ये 180 से बड़ा है। सो दिस पॉलीगॉन, दिस इज अ क्वाड्रिलैटरल, पर ये कॉन्वेक्स नहीं है, ये कॉन्केव है, बराबर है। सो कॉन्केव पॉलीगॉन का कंसेप्ट क्वाड्रिलैटरल से स्टार्ट होता है। अब वैसे ही पेंटागन में भी आ सकता है। अब देखो, पेंटागन फिगर विथ 5 साइड्स, ये देखो, ये एंगल 180 से बड़ा। सो दिस विल बी अ कॉन्केव पेंटागन व्हाइल दिस इज अ कॉन्वेक्स पेंटागन। अब यहाँ पे भी 5 एंगल्स हैं और कोई भी एंगल 180 से बड़ा नहीं है, जबकि यहाँ पे भी 5 एंगल है और ये एंगल 180 से बड़ा है। तो दिस इज कॉन्केव एंड दिस इज कॉन्वेक्स। ओके, तो अब कॉन्केव और कॉन्वेक्स आपको क्लियर हो गया। अब हमको क्या देखना है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन देखने हैं। ओके, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ, यहाँ पे कॉन्वेक्स लिख देते हैं ऊपर। तो अब देखो, पहला पॉलीगॉन है ट्राइंगल, अ फिगर विथ 3 साइड्स। तो उसके 3 इंटीरियर एंगल्स हैं और तीनों का एडिशन आएगा 180 डिग्री और पाई रेडियन। ओके, ये लेसन में हमको जो नेक्स्ट फ्रेम है, नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा उसमें हमको सीखना है डिग्री मेजरमेंट क्या होता है और रेडियन मेजरमेंट क्या होता है। पर अभी हाल फिलहाल इतना ध्यान में रखो, 180 डिग्री इज पाई रेडियन। सेकेंड जो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है वो है क्वाड्रिलैटरल, अ फिगर विथ 4 साइड्स। तो 4 एंगल्स भी रहेंगे, वो चारों एंगल्स का जो सम आएगा वो 360 डिग्री आएगा और 2 पाई रेडियन। फिर पेंटागन फिगर विथ 5 साइड्स, वो पांचों एंगल्स का जो सम रहेगा इंटीरियर एंगल्स का वो है 540 डिग्री और 3 पाई रेडियन। देन हेक्सागन फिगर विथ अ पॉलीगॉन विथ 6 साइड्स एंड 6 एंगल्स। सो वो 6 की 6 जो इंटीरियर एंगल्स है उनका एडिशन होगा 720 डिग्री और 4 पाई रेडियन। वैसे ही हेप्टागन, अ पॉलीगॉन विथ 7 साइड्स, और उनके सारे जो इंटीरियर एंगल्स है, 7 इंटीरियर एंगल्स है, सबका सम 900 डिग्री रहेगा और 5 पाई रेडियन। सो ऐसे हम आगे जब बढ़ते हैं तो देखो n गॉन मतलब n नंबर ऑफ साइड्स। सो n नंबर ऑफ साइड्स है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? n-2 इंटू 180 डिग्री और n-2 पाई रेडियन। अब देखो ये फॉर्मूला से ये सब आया है। यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स कितने थे? 3 n, 3-2 कितना होगा? 1, 1 इंटू 180 180। फिर क्वाड्रिलैटरल में नंबर ऑफ साइड्स कितने थे? 4, 4-2 होगा 2, 2 इंटू 180 डिग्री 360 डिग्री। फिर पेंटागन में नंबर ऑफ साइड्स है 5, 5-2 इज 3, 3 इंटू 180 इज 540 एंड सो ऑन। ओके, अब ये तो हुआ आपका सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। अब एक और चीज हमको देखनी है, वो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ
exterior angles of any convex polygon, sum of all exterior angles of any convex polygon is always 360 डिग्री। ओके, अब आप कोई भी कॉन्वेक्स पॉलीगॉन उठा लो, कोई भी कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, और उसके जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स आएंगे सबका एडिशन करो, वो एडिशन हमेशा 360 डिग्री ही आएगा। ओके, अब देखिए ये कंसेप्ट के लिए एक और चीज समझ लो आप, मैं कुछ फिगर ड्रॉ करके आपको बताता हूं। जैसे ट्राइंगल है, हमने देखा कि ट्राइंगल में टोटल एक्सटीरियर एंगल 6 है, क्वाड्रिलैटरल में टोटल एक्सटीरियर एंगल 8 है, वैसे ही पेंटागन में टोटल एक्सटीरियर एंगल 10 है, हेक्सागन में टोटल एक्सटीरियर एंगल 12 है। पर जब हम ये चीज पढ़ते हैं सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी कॉन्वेक्स पॉलीगॉन इज ऑलवेज 360 डिग्री, तो हम क्या करते हैं, ट्राइंगल के हम 3 एक्सटीरियर एंगल कंसीडर करेंगे, हर वर्टेक्स पे का एक। जैसे ये ट्राइंगल है, दिस इज ट्राइंगल एबीसी। ओके, अब ए वर्टेक्स पे 2 एक्सटीरियर एंगल है, एक ये साइड जाएगा और ऑब्वियसली ये जो एक्सटेंड होगा। तो अब यहाँ पे होता क्या है, एक वर्टेक्स पे जो 2 एक्स्ट्रा एंगल रहते हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो हम एक ही एक्स्ट्रा एंगल पकड़ते हैं। सो हमने ए वर्टेक्स का एक एक्स्ट्रा एंगल ले लिया, अब ये सी वर्टेक्स का एक एक्स्ट्रा एंगल लेंगे और ये बी वर्टेक्स का एक एक्स्ट्रा एंगल, तो ये तीनों का एडिशन आएगा 360। ओके, 3 ही लेना है, 6 मत लो, क्योंकि ये ए वर्टेक्स से जो 2 एक्स्ट्रा एंगल निकलेंगे वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए हम एक ही कंसीडर करते हैं। वैसे ही जब आप क्वाड्रिलैटरल लोगे तो हर वर्टेक्स का एक एक्स्ट्रा एंगल पकड़ो आप। ओके, ये ऐसा, या फिर इसको थोड़ा और प्रॉपर आपको देखना है तो ये ऐसा रहेगा कि भाई चारों डायरेक्शन में। सो ये एक एंगल है, ये 2, 3 और ये 4, ये 4 एक्स्ट्रा एंगल है, हर वर्टेक्स पे का एक, तो ये चारों का एडिशन 360 ही आएगा, बराबर है। तो आप कोई भी कॉन्वेक्स पॉलीगॉन ले लो, उसमें जितने भी एक्स्ट्रा एंगल्स हैं, ओके, जैसे ट्राइंगल रहेगा तो 3 एक्सटीरियर लेंगे, फिर हम क्वाड्रिलैटरल के लिए 4, पेंटागन के लिए 5, हेक्सागन के लिए 6, तो ये सब एक्स्ट्रा एंगल्स जो रहेंगे इनका सम हमेशा 360 ही आएगा। एक और बात, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन n, where n is number of sides of the polygon of the regular polygon। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन आपको दिया है, रेगुलर पॉलीगॉन मतलब ऐसा पॉलीगॉन जिसमें जितनी भी साइड्स दी है वो साइड्स सब आपस में कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। सो ऐसा कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन आप लो और उसका मेजरमेंट ऑफ एक्स्ट्रा एंगल का ये फॉर्मूला है 360 डिग्री अपॉन n, where n is the number of sides। In this frame we will be learning about remote interior angles theorem and exterior angle theorem। दोनों अलग अलग है पहली बार, और दोनों ही ओनली एप्लीकेबल फॉर ट्राइंगल्स है, बाकी कोई पॉलीगॉन के लिए यूज नहीं होगा। ओके, व्हाट इज रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम? मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल। मतलब एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल में किसी एक वर्टेक्स पे आप एक्स्ट्रा एंगल कंसीडर करो, तो वो एक्स्ट्रा एंगल का जो मेजरमेंट है दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल। जैसे अब यहाँ पे एंगल PAC इज एक्स्ट्रा एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC। अब ये जो PAC एंगल है उसके रिमोट इंटीरियर एंगल कौन से है? देखो ये एंगल ABC और एंगल ACB। सो एंगल PAC विल बी इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल ACB। ऐसा सिंपल रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। ओके, नाउ एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या होता है? द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन ईच ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल। ट्राइंगल के हर एक्सटीरियर एंगल के 2 रिमोट इंटीरियर एंगल रहते हैं, आपको पता है। तो वो जो एक्सटीरियर एंगल है वो हमेशा
इन रिमोट इंटीरियर एंगल से बड़ा रहेगा। मतलब यहाँ पे एंगल PAC विल बी ग्रेटर देन एंगल ABC एज वेल एज एंगल PAC विल बी ग्रेटर देन एंगल ACB। ओके, ये दोनों अलग अलग है। तो रीजंस लिखते वक्त प्रॉपरली उसको लिखने का, नहीं तो यूज करेंगे ये और रीजन लिखेंगे एक्स्ट्रा एंगल थ्योरम तो मार्क्स कट जाएंगे। ओके, सो कमिंग टू द फाइनल टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, एक्सटीरियर एंड रिमोट इंटीरियर एंगल्स इन अ ट्रायंगल। ओके, अब ये देखो ट्रायंगल है ABC। हर ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं और हर वर्टेक्स पर 2 एक्स्ट्रा एंगल रहेंगे और वो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। और हर एक्स्ट्रा एंगल के लिए ट्रायंगल में 2 रिमोट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। सो हम यहाँ पे देखो, हमने लिया पहला एक्सटीरियर एंगल जो है हमारा ACT। ओके, ACT जिसे हमने 1 नाम दिया है। एक्सटीरियर एंगल ACT है, तो इसके रिमोट इंटीरियर एंगल्स ये रहेंगे, ये दोनों, मतलब एंगल CAB और CBA। अब उसी वर्टेक्स C पर एक और एक्स्ट्रा एंगल रहेगा, वो रहेगा एंगल BCU जिसे हम 2 नाम दे रहे हैं, और ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, इक्वल रहेंगे। और इस एक्स्ट्रा एंगल के जो रिमोट इंटीरियर एंगल्स है वो सेम रहेंगे जो एंगल ACT के हैं, वो रहेंगे। देखो ये एक्स्ट्रा एंगल है तो इसके रिमोट इंटीरियर रहेंगे ये दोनों, फिर से CAB एंड CBA। फिर आप नेक्स्ट पेयर्स में पकड़ो। सो नाउ कमिंग टू द फाइनल टॉपिक ऑफ दिस वीडियो व्हिच इज एक्सटीरियर एंड रिमोट इंटीरियर एंगल्स इन ट्रायंगल। ओके, हमारा मेन फोकस है ट्रायंगल पे ही है जब हम एक्सटीरियर और रिमोट इंटीरियर एंगल्स पढ़ रहे हैं। अब देखो ये एक ट्रायंगल दिया है ABC। ये इस ट्रायंगल में आपको पता है हर वर्टेक्स पर, ट्रायंगल या कोई भी पॉलीगॉन हो, हर वर्टेक्स पर 2 एक्स्ट्रा एंगल आएंगे, पर वो दोनों एक्स्ट्रा एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। जब हम ट्रायंगल की बात करते हैं तो ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स हैं, 3 वर्टेक्स पे, हर वर्टेक्स पे 2 एक्स्ट्रा एंगल, मतलब टोटल 6 एक्स्ट्रा एंगल्स रहेंगे। और हर एक्स्ट्रा एंगल के लिए 2 ही रिमोट इंटीरियर एंगल्स रहेंगे। तो अब देखो यहाँ पे पहला वर्टेक्स C है, C वर्टेक्स पे 2 एक्स्ट्रा एंगल है, एंगल ACT और BCU जिसको 1 और 2 नाम दिया हमने, और ये दोनों आपस में इक्वल रहेंगे बिकॉज सेम वर्टेक्स पर है। और ये दोनों ही एक्सटीरियर एंगल के लिए 2 रिमोट इंटीरियर एंगल्स रहेंगे और वो सेम रहेंगे। मतलब एंगल ACT और BCT दोनों के ही रिमोट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल CAB और CBA। फिर नेक्स्ट वर्टेक्स लो आप B, यहां पर 2 एक्स्ट्रा एंगल है, एंगल ABR और एंगल CBS। ओके, दोनों ही सेम वर्टेक्स P पर है तो इक्वल रहेंगे आपस में। और इन दोनों एक्स्ट्रा एंगल के लिए ABR और CBS के लिए ये रिमोट इंटीरियर एंगल्स हैं, which are एंगल BAC एंड BCA। अब लास्ट वर्टेक्स है आपका, थर्ड वर्टेक्स लो A। इस वर्टेक्स पे भी 2 एक्स्ट्रा एंगल है, एंगल PAB और एंगल QAC जिन्हें हमने 5 और 6 नाम दिया है, और ये दोनों सेम वर्टेक्स पे तो आपस में इक्वल रहेंगे। और ये दोनों ही एक्स्ट्रा एंगल के लिए PAB और QAC के लिए 2 रिमोट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये दोनों ABC और ACB। तो आपने देखा कि ट्रायंगल में टोटल 6 एक्स्ट्रा एंगल रहेंगे और हर एक्स्ट्रा एंगल के लिए 2 रिमोट इंटीरियर एंगल्स रहेंगे। ओके।